सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। हो सकता है आज आपके पास आप इतने साल से सेवा करते हो, 21 साल से आप घर ना बना पाए हो, आपके घर में अकाल पड़ा हुआ है घर लेने के लिए, अकाल पड़ा हुआ है जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। आज तक आपकी पीढ़ियों में कहते हैं कि बेटा नहीं देखा होगा, बेटियां बेटियां होंगी, या आपकी पीढ़ियों में किसी को संतान हुई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप इस समय परेशान हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, या आपने हमेशा आपके पासपोर्ट ऑफ रिफ्यूजल हो, या आप सेवा करना चाहते हो पर आप पास्टर हो कई साल से, लेकिन आपके ऊपर एक भी दर्शन ना आया हो, एक भी भविष्यवाणी का शब्द ना आया हो, एक भी आश्चर्य कराव आपकी लाइफ में ना हो, एक भी आपको कोई बात ऐसी ना करनी आती जिससे आप आत्मा को जीत सकें, तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता कोई कारण है, और उसी समय जब हम परमेश्वर से पूछते हैं तो उसी समय पवित्र आत्मा में बताता है। लेकिन ज्यादातर कहता बहुत सारी बातें जो है परमेश्वर बताता है कि बहुत सारे लोग जब एक दूसरे को अपराध क्षमा नहीं करते, बहुत सारी बातें हमारे अंदर चलती हैं, जब हम अपने लोगों को माफ नहीं करते तो परमेश्वर सबसे ज्यादा नाराज होता है। यह याद रखना, क्योंकि क्षमादान एक महादान गिना गया है परमेश्वर की नजर में। तो जो लोग क्षमा नहीं करते एक दूसरे को, इसलिए उनके बहुत सारे 90% में से 80% लोग, मैं हर वीरवार इस बात की टीचिंग देता हूं कि ताकि आप सीखें और संडे को आएं और अपने घर बैठकर ही आशीष पाएं। और इसी समय 90% लोग कहता है वो लोग कई बार क्षमादान नहीं है उनके अंदर क्षमा का हृदय नहीं है, इसलिए कहता है वो लोग पीड़ा में है और समस्या में है, प्रॉब्लम में है। इसलिए आज भी उनके घर में जो चीज वो मांगते हैं वो उनके पास नहीं है, जो वो चीज चाहते हैं वो नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। यिर्मयाह को उसने कहा मैं तेरे मांगने से पहले तुझे दे दूंगा। तो इसका मतलब परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन आप कहता है कि नहीं ले पाए। कारण यही है। एक बार एक आदमी मेरे पास आया महाराज से, और इसी समय आके मेरे से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा पास्टर जी हमारे पास, मेरे दादे परदादों के पास, मेरे बाप के पास घर था, बंगले थे बॉम्बे में, और इसी समय महाराष्ट्र से हूं, और बाग थे, ये थे वो थे, समुद्र में ये थी वो थी, पता नहीं क्या क्या बता रहा था। लेकिन उस समय बोलने लगा, कहता है लेकिन आज कहता हमारी हालत है कि पैर में चप्पल भी नहीं है, हम टूटी हुई चप्पल पहन कर आए हैं। कहता है प्रॉफिट जी हमारे लिए ऐसी प्रेयर करो कि हमारा हो जाए। मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं दान भी देता हूं, भेंट भी देता हूं, दशवांश भी देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरी गलती कहां है मुझे बताओ। मैंने कहा परमेश्वर से पूछता हूं और प्रार्थना करता हूं। जब मैंने प्रार्थना किया उसके लिए, तो प्रभु के आत्मा ने, ये गिफ्ट है मेरे ऊपर, प्रभु मुझे 5 मिनट के अंदर, 2 सेकंड के अंदर मुझे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स बताता है। तो उसी समय मैंने जब उसके लिए बताया और उसी समय वो हिल गया। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि आपकी फैमिलियों में कुछ आपके जो दादे परदादे थे, तो उसी समय वो माफ नहीं करते थे किसी को। और फिर उसने अपने दादे परदादों की सच्चाई को बताया और उसने कहा कि हाँ मेरे दादे परदादों ने कह रहे कि क्या किया, मेरे दादे ने गरीब लोगों की जगह को रख लिया और गरीब लोगों के अंगूठे लगवाकर कह रहा कि उनके घर रख लिए, उनको ब्याज पर पैसा देकर उनको रख लिया। और मेरे बाप ने भी ऐसा ही किया। जो लोग मेरे बाप के पास आते थे कि आपके दादा क्या वो ऋण क्षमा कर दो, तो उसी समय वो गुस्सा करता था, क्षमा नहीं करता था, कोई माफ नहीं करता था। और उसी समय उसके बाद कहता उसके वंश पर एक शराब पड़ा, और उसी समय वो दुष्ट आत्माएं उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके घर में कह रहे कि बच्चे पैदा होते मर जाते, बच्चे पैदा होते मर जाते। अगर कोई बच्चा सुरक्षित भी होता, घर में कोई मेंबर सुरक्षित होता, तो उसको ऐसी बीमारी हो जाती जिससे उसका सारा पैसा बीमारियों में चला जाता। कहता है हम इतने करोड़पति थे, इतने अरबपति थे, कहता हम जीरो हो गए, ना हम मर रहे हैं ना जी रहे हैं। कहता है कि बिल्कुल जीरो कर दिया। कारण, रीजन क्या था? रीजन ये क्योंकि उसके बाप दादाओं ने कहता है जिसका लिया उसका वापिस नहीं दिया। आज बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। अगर किसी से उधार ले लेंगे, 5,000 ले लेंगे, 10,000 ले लेंगे, 1 लाख दे देंगे। लेना आसान है लेकिन देना बहुत मुश्किल है। मैंने क्या सिखाया आपको? देना है। तो उसी समय लिया लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया। करे कि बहुत सारे, मैं कह रहा हूं कि आज भी चर्चों में ये चलता है कि भाई मुझे 5,000 उधारी दे दे, 50,000 दे दे, लाख दे दे, 10 लाख दे दे, 20 लाख दे दे, मैं तेरी टोपी इधर से कमाऊंगा, इधर से कमाऊंगा, इधर से कमाऊंगा। लेकिन आपको नहीं पता। कहता है कि जब आप ले रहे हैं तो उसके बाद कहता है कि जिस व्यक्ति से आप ले रहे हैं उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपका पीछा करेंगी। अब आप समझ में आया कि नहीं? कहता है कि लेकिन जो चीज आप बिना प्रार्थना के लेते हैं तो उसमें आशीष नहीं रहती, वो प्रॉब्लम्स की चीजें होती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं
तब आप लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो वो आपको आशीष में मिलेगी। लेकिन जो चीज कहता है कि आपने उधारा ले लिया और आपने किसी का नहीं दिया, वापिस नहीं दिया, जब मन में नहीं दिया किसी का वापिस, तो उसी समय परमेश्वर कहता है कि उन लोगों से नाराज होता है। आज भी बहुत सारे लोग घटी में, आज भी लोग कर्जे में, आज भी लोग प्रॉब्लम में। कुछ लोगों का मन होता है कि मैं ले लूं और दे ना पाऊं और दूं ना, लेकिन आज आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर कि जो मैंने अगर किसी का रखा है, जो मैंने किसी का लिया है, मेरे पिता परमेश्वर मुझे बना मैं देने पाऊं यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया? लेकिन आज बहुत सारे लोग कर्जे में, प्रॉब्लम्स में, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें कह रहा परमेश्वर ने इन चीजों के लिए कहा, कह रहा सुलेमान को कहा कि तेरे घराने में, तेरे टाइम में दाऊद को भी कहा कि कोई भी जो है कह रहा कि फिलिस्तीनियों से ब्याह ना करे और अन्य जातियों से शादी ना करें। लेकिन आज भी मसीह लोग जब अन्य जाति लोगों से शादियां कर लेते हैं तो उसके बाद जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनके घर में आ जाती हैं। मैं यही बताना चाहता हूं, कहता है कि आप उसी समय, कहता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं अकाल को लाने के लिए, अपने घर में प्रॉब्लम्स को लाने के लिए आज कोई जिम्मेवार नहीं, आप खुद जिम्मेवार हैं। आज बहुत सारी चीजों में अगर आप चाहते हैं कि अकाल खत्म हो जाए तो बाइबल का अध्ययन करना शुरू करो। आप चाहते हैं तो दूसरों को माफ करो। अगर आप चाहते हैं तो पश्चाताप करो कि परमेश्वर ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा और मैं देना सीखूंगा। परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा दी तुझे समय देता हूं, जिसका लिया मैं वापस दे सकूं। परमेश्वर मुझे इतना दे कि मैं परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोल सकूं। जब आप ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर आपको इतना देगा। कुछ लोग दशमांश नहीं देते परमेश्वर का, और ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है उन लोगों की जिंदगियों में। अकाल पड़ा रहता है। कुछ भी जो दशमांश नहीं देता, मैं कह रहा हूं कि वो स्वर्ग जा सकता है, लेकिन जो दशमांश नहीं देता इस धरती पर जब तक गरीब रहेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा, जब तक वो कर्जे में रहेगा, जब तक जिंदा, कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। मतलब पैसा जो दान जो है, दशमांश जो है, वो आपकी धरती पर आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आपकी फाइनेंस ग्रोथ करने के लिए। मैं कह रहा हूं स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी प्रेयर करती है, लेकिन आपका कैरेक्टर करता, आपका चरित्र करता, आपकी आत्मिकता कह रहा है कि आपकी ग्रोथ करती है। आप जब प्रार्थना करते हैं अभिषेक के साथ तो उसी समय, लेकिन कहता है लेकिन आप फाइनेंस में ग्रोथ होना है तो आपको परमेश्वर को देना सीखना है। परमेश्वर को, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको समय देना है परमेश्वर को। परमेश्वर आपके ऊपर से अकाल हटा देगा। मैं कह रहा हूं हर चीज का अकाल हटेगा। इफिसियों 4:32 में लिखा कि ज्यादातर प्रॉब्लम लोगों के जीवन में इसलिए आती है क्योंकि वो एक दूसरे को के अपराध क्षमा नहीं करते। यहां इफिसियों में 4:32 में क्या लिखा? एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। हाँ। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखो कहता है कि जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक बार यीशु मसीह ने उदाहरण दिया किसी को, कहता है कि अगर मैंने तेरे तोड़े माफ कर दिए, तेरा ऋण माफ कर दिया, एक राजा ने ऋण माफ कर दिया, तो उसी समय लेकिन उस व्यक्ति का जब ऋण माफ हुआ तो वो धन्यवाद करके चला गया राजा के सामने से। लेकिन उसके बाद जब उसका नौकर आया, कहता है कि राजा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा ऋण माफ कर दे, लेकिन वो उसने उसको जेल में डलवा दिया। तो उसी समय राजा ने जब इस बात को पता लगा कि मैंने जब तेरा ऋण माफ कराया तो ऋण माफ किया, तुझे अपने नौकर का भी ऋण माफ करना था, लेकिन उसी समय कि जब उसने कहता कि तूने उसका माफ नहीं किया, कह रहा मैं तुझे भी जेल में डालता हूं। तो इसका मतलब ये कहता कि जब आप दूसरों के अपराध क्षमा नहीं कर सकते तो फिर आप क्या आशा रख सकते हैं कि परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा? वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कभी नहीं देगा। आज बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मेरे अपराध क्षमा हो जाएं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों के अपराध क्षमा करें। अगर मैं तेरे अपराध क्षमा कर रहा हूं तो ये देना है, ये गिफ्ट है, ये गिविंग। मैं कह रहा हूं कि देना है, आपने भी ये करके दिखाना है कि मेरे पाप क्षमा हुए, ये ले भाई तू भी ले, ये दान ये भी तू भी ले, तो उसके भी पाप क्षमा करें। तो इसी समय पवित्र आत्मा चाहता है कि आप दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। वो व्यक्ति हमेशा अमीर होगा, रिच होगा, जो दूसरों को माफ करने वाला होगा। वो व्यक्ति गरीब होगा जो दूसरों के लिए बैर भावना रखता होगा, जो अंदर से घृणा रखता होगा, जो अंदर से क्रोधित होगा, जो अंदर से जलता होगा। इसके घर में कार कैसे आ गई, इसके घर में ये कैसे हो गया, इसके घर में वो चीज कैसे आ गई। मैं कह रहा हूं यूसुफ के भाइयों ने उसे खड्डे में गिरा दिया और उसे खड्डे में फेंक दिया मारने के लिए, और यूसुफ जो है वो चिंता में रहा, परेशानियों में रहा। लेकिन उसके भाइयों ने बाद में उसको बेच दिया, मिस्र में बेच दिया गया वो, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया, अपने भाइयों को माफ कर दिया। उसने दिमाग से निकाल दिया, छोड़ परे मुझे खड्डे में डाला था, फुल कर स्क्रीन। और इसी समय जब उसको खड्डे में डाल दिया तो उसके बाद कहता कि उस व्यक्ति ने उनको माफ कर दिया
और उसी समय थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने देखा उसका चरित्र, और उसका चरित्र देखने के बाद उसकी स्टोरी को पलट दिया, उसके हालात को पलट दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के साथ वो चल रहा था। क्योंकि वचन में लिखा कि परमेश्वर का वचन पर मन जो लगाता है वो कल्याण पाता है। तो उसको वो ये याद था कि मेरे बाप दादे मुझे क्या सिखाते हैं, पुरखों की किताबें मुझे क्या सिखाती हैं, धर्मशास्त्र पुस्तकें मुझे क्या सिखाती हैं। आज अगर आप अपने बच्चों को सिखाएं कि नहीं बेटे, अगर तुम्हें कोई गाली दे रहा है, मार रहा है, तो उसको माफ करो, कोई बात नहीं बेटे, तुम अपने उसका रास्ता बदल लो। कीड़ी जो है अपना रास्ता बदल लेती है, बेटे तू अपना रास्ता बदलने की कोशिश कर। अगर वो फिर भी तुझे परेशान कर रहा है तो हिम्मत ना हार, परमेश्वर से प्रार्थना कर। तो उसी समय यूसुफ जो है अपने भाइयों से झगड़ा करने के बजाय कहता है कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा और वहां से चला गया। और उसके बाद कहता है मिस्र देश में ऐसा उसकी किस्मत पलटी कि परमेश्वर ने उसको ऐसा भाग्यवान कर दिया कि वो जो दर्शन देखता था, जो वो ड्रीम्स देखता था, वो सच हो जाते थे, वो एक भविष्यवक्ता बन गया। और उसी समय वो राजा को जब उसने वो ड्रीम का भेद बताया तो उसी समय राजा ने उसको उठाकर देश का प्रधानमंत्री बना दिया। कहता है ये सबसे बड़ा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है, कहता है मुझे तो यही व्यक्ति चाहिए। और उसी समय परमेश्वर ने उसको उस देश में प्रधानमंत्री बना दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप दूसरों के अपराध क्षमा करने वाले हो, आपके अंदर कहता है दूसरों के लिए घृणा नहीं है, अगर आपके बच्चों को सिखा रहे हैं कि दूसरों के लिए बैर भाव नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप जलते नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चों को कह रहा है कि ऐसे फोन आएंगे, याद रखना इस महीने के अंदर, अगले साल के अंदर, कह रहे यूरोप से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, बड़ी बड़ी कंपनियों फैक्ट्रियों से फोन आएंगे कि यही बच्चे हमें चाहिए, यही बच्चे चाहिए हमें। परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर डालेगा, यही बच्चे इन्हें चाहिए। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज यूसुफ को परमेश्वर ने वहां देश में प्रधानमंत्री कैसे बना दिया, उसके चरित्र ने बना दिया। उसके अंदर परमेश्वर का भय था, ये आज्ञाएं थी, वो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। और उसी समय कह रहा है जब उसके भाई उससे मिले, जब उनको पता लगा कि हमारा भाई देश का प्रधानमंत्री बन गया, और इजराइल में क्या हुआ, अकाल पड़ गया। याद रखना, जब आशीषित व्यक्ति आपके घर से चला जाएगा, आपके घर में अकाल आ जाएंगे। जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आपके घर से चला जाएगा, अकाल आ जाएंगे। याद रखना, कहता है कि ये व्यक्ति कह रहा है कि जो परमेश्वर के चाल चलन पर चलने वाला था यूसुफ, जब इजराइल से गया तो इजराइल में अकाल आ गया। और उसी समय जब वो 7 साल का अकाल पड़ा तो उसी समय पूरी दुनिया में, और उसके बाद कहता है कि वो अकाल के दिनों में मिस्र से लोगों ने खाया, क्योंकि वो आशीषित व्यक्ति वहां था, प्रार्थना करने वाला योद्धा वहां था। अगर आज आप कहता है अपनी लाइफ में कहता है कि परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, तो अपने अंदर सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स अपने अंदर याद रखना है कि बाइबल को अध्ययन करना है, कहता दूसरों को माफ करना है, पश्चाताप करना है, ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, और देना है, सीखना है। मतलब कि देना सीखना है, देना सीखो, कुछ भी करो, परमेश्वर के सामने नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ और परमेश्वर को कहो। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। मत्ती के 6 चैप्टर में भी एक जगह पर लिखा, 6 अध्याय में, कि कह रहा कि अगर जो भी कोई भेंट के बारे में लिखा, 5 का हाँ पढ़ो, 24 5 का 24 देखो क्या लिखा, 23-24। भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे, हाँ। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, हाँ। और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखो, जब परमेश्वर भेंट ही लेना स्वीकार नहीं कर रहा तो परमेश्वर कैसे आपके काम, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो एक भेंट है। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे होते हैं, तो उसी समय परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनता, क्योंकि जिसमें आप यहाँ प्रार्थना करने आए हैं लेकिन अपने भाई के लिए आपके अंदर मन में कुड़कुड़ाहट चल रही है, अपनी भाभी के लिए, अपने ननद के लिए, अपनी सास के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के रिश्तेदार पड़ोसियों के लिए आपकी कड़वाहट है अगर मन में, तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनता। इसलिए उसको कहा जाकर पहले अपने भाई को से मेल मिलाप कर, तब अपनी भेंट चढ़ाना, तब अपनी प्रार्थना करना, तब मेरे चर्च में आना। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर 100 में से 90% लोग के अंदर गुस्सा रहता है, कुछ ना कुछ बात है। किसी ने मेरा कोट पहन लिया था, इसने मेरे जूते फाड़ दिए थे, अशोक ने मेरे 10 रुपए नहीं दिए थे, उसने मेरा ये नहीं दिया था, मेरी ननंद ने मेरे साथ बुरा किया, मेरी जमीन ले लिया, मेरे पति को साथ धोखा किया। और आज हो सकता है आपके घर में कोई ना कोई, आपके दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही हो, और इसी समय आप किसी ना किसी व्यक्ति से नाराज हो। क्या आप अपने दिमाग पर हाथ रख के पूछ सकते हैं, हेलो दिमाग मुझे बताएं मैं किससे नाराज हूं? आपको पता लगेगा आप किससे नाराज हैं। आप पूछो उससे, दिमाग मैं किससे नाराज हूं? हो सकता है पति पत्नी से नाराज हो, रात को लेट आता है, आप किससे नाराज हैं? पति शराब पीकर आता है, आप किससे नाराज हैं? ये यहां पर मैं बता रहा हूं, कैन और हाबिल के बारे में दिखाएंगे। और कैन और हाबिल कहता है ये परमेश्वर के आदम के दो लड़के थे, कैन और हाबिल, और ये परमेश्वर के पास जो है प्रार्थना करने के लिए गए। और जैसे ये भेंट लेकर गए तो यहां पर आप राइट साइड में देख रहे हैं, हाबिल की भेंट को उठा लिया और कैन की भेंट वहीं रही, और उसने हाथ में पत्थर उठा लिया। उसने कहा, कहता है कि मेरे भाई की भेंट ले ली लेकिन इसकी भेंट नहीं ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा जा पहले अपने भाई से मेल कर ले। लेकिन उसके मन में अंदर से इच्छा, अच्छा हृदय नहीं था।
जलन रखता था, मतलब कुछ ना कुछ बात के लिए वो अंदर से अंदर छड़ा रहता था। मतलब परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के जीवन में काम नहीं करता। और उसने अपने भाई को मार दिया और हत्या कर दी, और एक पाप और उसने कर दिया, और उसके बाद कैन सारी जिंदगी भटकता फिरा, 100 गज का प्लाट नहीं जोड़ पाया अपनी जिंदगी के अंदर। हो सकता है आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हो, यीशु मसीह को जानते हो, बड़ा बड़ा लॉकेट डाल रखा हो आपने गले में, लेकिन आपके घर में बैठने की खाट भी ना हो। मैं कहूंगा ऐसे लोगों के लिए बेशर्मी की बात है ये। आप 100 गज का प्लाट भी ना जोड़ पाए हो अगर प्रभु में आने के बाद, मैं कहूंगा परमेश्वर ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप कहता है कि यहां पर गलत चल रहे हैं। अगर आप विश्वास करें तो पवित्र आत्मा से कहें कि परमेश्वर, मैंने आज तक किसी के लिए, अपने ताऊ चाचों भाई बहनों के लिए अगर मैंने कहीं भी अभी जगह खोल रखी है तो इसी समय उसको बंद करता हूं। मैं हो सकता है कह रहा कि आपने कहीं जगह खोल रखी है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे परिवार में मेरे डैडी और 6 भाई, और इसी समय आधी दर्जन भाई और 2 बहनें, 8। और इसी समय मैं देखता था कि मेरा डैडी कभी मेरे छोटे भाई की मदद, अपने भाई की मदद करता था, कभी बड़े की करता था, कभी उसकी। उसने हमारी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, और मैं बड़ा गुस्से में रहता था। और मैं कहता था, और मेरी माँ को सुनाता रहता था, और जब भी वो बात करती थी तो पिटाई भी कर देता था। लेकिन उसके बाद कहता है कि हमने देखा, लेकिन हमारे हृदय के अंदर हमारे ताऊ चाचों के लिए, बुआओं के लिए, हर एक के लिए हमारे अंदर से एक नफरत भर गई कि यही शायद सिखाते हैं, मेरी दादी सिखाती है और ये मेरी माँ को मारता है। और हम छोटे छोटे 8वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो उसी समय मेरे अंदर एक नफरत भर गई, और मैं प्रभु को नहीं जानता था बचपन में। और उसी समय जब बड़ा भी हुआ, प्रभु में भी आ गया, तो मैं उस समय में भी मैं अपने ताऊ चाचों को सुसमाचार सुनाने नहीं गया। मैंने कहा छोड़ना, क्या करना इनको, इन्हें मानते तो है नहीं, सुनते तो है नहीं। आज बहुत सारे लोग यही करते हैं, छोड़ना, इसने नहीं सुनना, इसने नहीं मानना। लेकिन उस समय मैं बहुत प्रार्थनाएं करता था, लेकिन मैं पास्टर तो था, 3 साल तक मेरे ऊपर कोई अभिषेक नहीं था, कोई भी भविष्यवाणी नहीं थी, कोई भी आश्चर्यक्रम मेरी लाइफ में नहीं था, कोई अभिषेक मेरे जीवन में नहीं था। लेकिन एक दिन जब मैं प्रार्थना करके रो रहा था परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मुझे बता मेरे अंदर कमी का है, तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा, बेटे, कह रहा तेरे अंदर आज भी एक नफरत का बीज है, आज भी तेरे अंदर कहता है कि क्षमा का दान नहीं है, आज भी तेरे अंदर कहता है अपराध, कहता है तूने खुद तो क्षमा करा ली लेकिन दूसरों की क्षमा नहीं कर सकता। कहता है तेरे चाचे ने तेरी स्कॉर्पियो गाड़ी रख ली, कहता है कि इसलिए तू नफरत करता है। तेरे मामे ने तुझे अच्छा कहता है कि तुझे कोट नहीं दिया, कहता है तेरी शादी में भात नहीं दिया, कहता है कि इसलिए तू नफरत करता है। मुझे एक एक चीज बताया कि तेरी दादी ने, कहता है कि तेरी दादी ने, कहता है कि लेकिन तू ये नहीं किया इसलिए तूने उसको माफ नहीं किया। तेरी दादी चुगली लगाती थी तेरी माँ की, इसलिए तूने माफ नहीं किया। कह रहा और तेरा ताऊ जो है, कहता मतलब तेरे चाचे जो है, मतलब कि वो उनके, और बुआ जो है तेरे डैडी से पैसे ले लेते थे, तुम्हें पैसे नहीं मिलते, तूने माफ नहीं किया। और इसी समय मैंने घुटने टेके और उस दिन माफ किया मैंने सबको। मैंने कहा परमेश्वर माफ करता हूं। हो सकता है करा कि आज आपका रिश्तेदार या आपका दुश्मन, कहता है कोई बॉम्बे में बैठा हो, कोई अमेरिका में बैठा हो, कोई कनाडा में बैठा हो, लेकिन कहता है कि आप वहां ना जा सकते हो, लेकिन आज हाथ उठाकर कह सकते हैं परमेश्वर मैं आज उसे दिल से माफ करता हूं यीशु के नाम में। जब मौका मिलेगा मैं पवित्र आत्मा उससे मेल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मौका का मतलब कि कभी कोई अवसर मिलेगा, हो सकता है ब्याह शादी में आप जाएं और आपको अवसर मिले और वो आपके सामने आए और आप उसे किनारा करके चले गए, तो ये गलत बात। आप उसी समय नमस्कार करें उसे, आपका मेल उस समय परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। वो चाहे कुछ भी करे, ये नहीं जय मसीह की अंदर जाएगा तेरी टांग टूट जा, मतलब आप अंदर कुछ हैं और बाहर कुछ हैं। कटोरा अंदर से और बाहर से दोनों मजे होंगे तो अच्छे लगते हैं, तो आप, लेकिन अधिकतर अंदर से मजा होगा तो खिचड़ी अंदर अच्छी लगेगी। याद रखना, कहता है कि कोई ऐसे नहीं करता ऊपर रख के नहीं खाता खिचड़ी, तो आपको अंदर से मजा हुआ चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको मनों से जांचने वाला परमेश्वर है, ऊपर से नहीं अंदर से जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए कहता है जब आप सही रीति से करते हैं, जब मैंने 3 साल के अंदर ये चीजें सीखी मैंने, और उसके बाद परमेश्वर मेरे ऊपर दान वरदान बढ़ाता रहा, बढ़ता गया। मैं कह रहा हूं कि आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे खिलाफ बोलते हैं, आज भी बहुत सारे लोग दबा लगे रहते हैं कहीं भी, और लेकिन मैं कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। मैं कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। लेकिन हाँ, जब मुझे गुस्सा आता है तो सिर्फ वचन के लिए आता है, और इसी समय अगर कोई वचन के खिलाफ कोई बहस कर रहा है तो उसको मैं जरूर एक बार बोलता हूं, मैंने कहा शांत हो जा, परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर आने वाला है।